अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बताएंगे कि इमरान रियाज खान को गद्दार बना दिया गया। जनाब ये नजम सेठी साहब की रात की एक मीडिया टॉक है, ये सुन लें। इनके जुमले और इमरान रियाज खान के जुमले में मुझे आप कोई फ़र्क बता दें। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इमरान रियाज की तरह इनको नजम सेठी साहब को कौन और कब गिरफ़्तार करेगा। वीडियो देखें, उसकी ऑडियो सुने, फैसला आपने करना है। और वो एस्टैब्लिशमेंट ने हमेशा उस प्रोपेगेंडे के नाजायज़ फ़ायदा उठाया है और एक पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को निकाला और नवाज शरीफ को ले आए, फिर नवाज शरीफ को निकाला और पीपल्स पार्टी को ले आए। और हर दफ़ा जब किसी को निकालते हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट निकालती है, तो उनके ऊपर इल्ज़ाम चोरी का लगता है। चोर कह के निकाल दिया, दूसरे को ले आए, फिर उसको जब निकाला तो कहा ये भी चोर है, फिर वापस उसको ले आए, कहने नहीं ये ठीक हो गया, फिर कहने नहीं ये ठीक नहीं हो, चोर है, फिर निकाल दिया। चोर चोर चोर, ये तो एस्टैब्लिशमेंट करती रही है। लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा, जवाब मांगेंगे, जवाब लेंगे। हम इनसे पूछेंगे कि तुमने कहा था ये सारे चोर हैं, तुमने कहा था ये सारे डाकू हैं, तुमने मुझे सबूत दिए थे, मुझे वीडियोस दिखाई थी, मैं गवाह हूं, मुझे इनकी इन्वेस्टिगेशंस की वीडियो दिखाई है। एस्टैब्लिशमेंट के अंदर कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इस इमरान खान साहब के ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, और कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि बिल्कुल ये बड़े ख़तरनाक हैं एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी और फौज के लिए भी, और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और समी इब्राहिम, एक दर्जन एफआईआर इधर हैं, अरशद शरीफ, साबिर शाकिर, दर्जनों के हिसाब से एफआईआर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी दिल नहीं मानता और एफआईआर देते हैं गद्दारी की, बगावत की। गद्दार हूं मैं बागी हूं, और गद्दार हूं तो आप सारे भी गद्दार हैं जो मुझे सुनने के लिए यहां बैठे हैं। और खान साहब को इस बात का इल्म है और ये सारी बात खान साहब तक पहुंच रही है। अगर पहुंचाई नहीं दी जा रही तो पहुंच रही है। उससे मुराद ये है कि हम आपके साथ हैं, और कुछ का ये है कि ये आपके खिलाफ है और हम आपके साथ हैं। इसलिए खान साहब ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रहे हैं उनके अपने जहन में कि कौन से लोग हैं जो मेरे खिलाफ हैं और कौन से लोग हैं जो मेरे हक में हैं, ताकि अगर किसी को टारगेट करना पड़े बाय नेम तो वो कर सकें। जो है वो अगर मेरे तक पहुंच रही हैं तो इसका ये मतलब है कि खान साहब तक तो वो बिल्कुल पहुंच रही हैं, और वो खान साहब उसके बेसिस के ऊपर अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। मोहित भाई, देखा है ना, पढ़ी है आपने फाइलें, आपने भी पढ़ी हैं, हमें फाइलें इन्होंने पढ़ाई हैं, हमें वीडियोस दिखाई हैं, हमें ऑफिसर्स मिलवाए हैं, हमें इन्होंने बोला चोर है, लुटेरा है, डाकू है, तेरा मुल्क खा जाएगा। मैं उस लड़ाई में उतरा अपनी मर्जी से, लड़ाई छोड़ के जाऊंगा अपनी मर्जी से, किसी का बाप लड़ाई से नहीं निकाल सकता। तो आपने वीडियो सुनी, इससे अंदाज़ा ये होता है कि कानून सिर्फ इमरान रियाज के लिए है या इमरान खान के लिए है। ये लोग जो भी कहते रहें, ये मुहब्ब वतन है। इनसे बड़ा पाकिस्तान में कोई सहाफ़ी नहीं है, भगोड़ा साहब से बड़ा कोई पाकिस्तान में लीडर नहीं है, मरीम नवाज़ से बड़ा कोई पाकिस्तान में लीडर नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान के आइन के ऊपर हैं। उन पे आइन लागू नहीं होता, उन पे कानून लागू नहीं होता। कानून लागू होता है जी शहबाज गिल पे, इमरान खान पे, जमील फ़ारूकी पे, इमरान रियाज पे, समी इब्राहिम पे, अरशद शरीफ पे, साबिर शाकिर पे। इन जैसे बड़े सहाफ़ियों पे पाकिस्तान का कानून लागू नहीं होता। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।